हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कैलकेरिया कार की सिंगल मेडिसिन रूब्रिक्स की स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारे जिसमें सिर्फ सिंगल कैलकेरिया कार्ब है, ऐसे रूब्रिक्स हैं हमारे माइंड में। कम से कम 96 रूब्रिक्स हैं इसमें, कंप्लीट डायनेमिक रिपर्टरी से अगर हम देखें तो अभी हमने कैलकेरिया का डॉक्टर जॉर्ज विदोलकर से पढ़ा, यूट्यूबर्स की कई सारी वीडियो से पढ़ा हमने, और उसके बाद फिर हमने जेनेटिक मटेरिया मेडिका से पढ़ा, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर की बुक से, उसका सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, ये सारी वीडियोस मैंने पहले ही डाल दी हैं और मैं इसका लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए, उससे आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग कैलकेरिया कार्ब को लेके। अब हम जो है रूब्रिक्स के थ्रू कैलकेरिया कार्ब को पढ़ेंगे आज। तो फर्स्ट रूब्रिक है इसका एब्सेंट माइंडेड आफ्टरनून आफ्टर नोजिया। एब्सेंट माइंडेड है आफ्टरनून में नोजिया के साथ, ठीक है, नोजिया के बाद, आफ्टर नोजिया, ठीक है। एंग्विश, फियर ड्यूरिंग हेक्टिक फीवर होएगा और उसके साथ वो क्या है, एंग्विश हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंग्जाइटी, इवनिंग एग्रवेशन, शडरिंग विद, जो हमारा एंग्जाइटी है वो इवनिंग में एग्रवेट हो रही है और उसके साथ शडरिंग आ रही है। शडरिंग में क्या होता है, जैसे कपकपी सी होती है ना, वैसी। एंग्जाइटी, नाइट एग्रवेशन, चिल्ड्रन इन वेकिंग एट 2 to 3 AM, ठीक है। बच्चे जो हैं वो रात में एकदम से उठ रहे हैं और उनको एंग्जाइटी हो रही है, नाइट में एग्रवेशन है, बच्चों में है बेसिकली ये, सुबह 2 से 3 बजे के बीच में उठ रहे हैं और एंग्जाइटी हो रही है, एग्रवेशन हो रही है उनकी। एंग्जाइटी इन चिल्ड्रन एफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से जो डरने वाले बच्चे होते हैं ना, कई पेरेंट्स आके बताते हैं ये हर चीज़ से ही डरता है, कोई भी चीज़ हो ना इसके अंदर फियर बहुत है, ये बहुत डरपोक है ना, इस तरह से जो बोलते हैं ना पेरेंट्स, वहाँ पे आप सोच सकते हो कैलकेरिया के बारे में। तो एंग्जाइटी इन चिल्ड्रन एफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। एंग्जाइटी क्रैम्प्स विद रेक्टम इन ड्यूरिंग, ठीक है, क्रैम्प्स आ रहे हैं रेक्टम में और उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है। एंग्जाइटी डिलीवरी पर्चुरेशन आफ्टर परप्यूरियल रेड ऑन 7th डे, ठीक है। कब हो रहा है ये, आफ्टर परप्यूरियल पीरियड जो होता है, और उसमें क्या हो रहा है, उसको एंग्जाइटी हो रही है ऑन 7th डे। एंग्जाइटी मेंसेस ड्यूरिंग बिफोर फेंटिंग, मेंसेस के दौरान हो रही है एंग्जाइटी, बिफोर फेंटिंग मतलब फेंटिंग होने से पहले, फेंट होने से पहले। एंग्जाइटी विथ पेन इन द रेक्टम, ठीक है, एंग्जाइटी है विथ पेन इन द रेक्टम। एंग्जाइटी परस्पायरेशन विथ डिनर आफ्टर, तो आफ्टर डिनर उसको क्या हो रहा है, परस्पायरेशन हो रहा है और उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। कई लोग बोलते नहीं हम जब खाना खाते हैं तो बहुत पसीना आता है, सुना है? हाँ, कई लोग बोलते हैं मेरे फेस पे ना बहुत पसीना आता है जब मैं खाना खाता हूँ, तो ये भी कैलकेरिया का ही सिम्टम है, ज़्यादातर होता है ये भी। तो इसमें क्या है, डिनर आफ्टर उसको परस्पायरेशन हो रहा है और उसके साथ एंग्जाइटी हो रही है। एंग्जाइटी शॉक्स इन द पिट ऑफ स्टमक विद, पिट ऑफ द स्टमक में कई बार हम पूछते हैं ना, जब कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे बहुत घबराहट होती है, तो हम पूछते हैं कहाँ पे होती है घबराहट, तो कई लोग बोलेंगे यहाँ पे होती है, कई लोग पेट वाली जगह पे हाथ लगा के बोलेंगे, कई लोग हार्ट वाली जगह पे बोलते हैं, है ना। तो वो एंग्जाइटी के साथ आपने वो लगाना है कि कहाँ पे हो रही है उसको एंग्जाइटी, लोग बताते हैं। तो इसको कहाँ हो रही है, एंग्जाइटी इन द पिट ऑफ द स्टमक विथ शॉक, ठीक है, पिट ऑफ द स्टमक में हो रही है इसको। एंग्जाइटी इन चेस्ट शॉक्स विद डल फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ चेस्ट टू बिटवीन, मतलब इसमें कहाँ पे हो रहा है उसको एंग्जाइटी, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट के बीच में, ठीक है। और कैसी है, विद डलनेस सी होएगी, और विद शॉक भी है उसकी वजह से, डलनेस है और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी होती है इसको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा। एंग्जाइटी हार्ट रीजन, हीट एग्रवेशन, एग्रवेशन शोल्डर बिटवीन, ठीक है। तो ये भी मतलब ऐसी जगहों पे इसको एंग्जाइटी, जैसे हार्ट रीजन में हो रही है, ठीक है, और चेस्ट में हो रही है और स्टमक में हो रही है, तो ये डिस्क्राइब करेगा ऐसे कि मुझे यहाँ पे ऐसे हो रहा है, मुझे यहाँ पे, तो आप इस तरह के रूब्रिक्स को यूज़ कर सकते हो। एंग्जाइटी इन स्टमक इन वॉकिंग एम्लोरेशन, स्टमक में एंग्जाइटी है और जब वो वॉक कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो उसको आराम मिल रहा है उससे। एंग्जाइटी इन स्टमक वॉकिंग एम्लोरेशन, वॉकिंग से उसको एम्लोरेशन है। एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ ड्यूरिंग फीवर विद हीट स्टेज में उसको एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ हो रही है फीवर में, ठीक है। एंग्जाइटी ऑप्रेसिव इन स्कारलेटिना एक बीमारी होती है ना, जिसमें हमने पूरा वो रेडनेस हो जाती है फेस में पूरी ना, तो उसकी वजह से एंग्जाइटी। अवर्जन टू एवरीथिंग, सिट आइडल एज सुन एज ही, मतलब जैसे एकदम सुस्त तरीके से बैठा हुआ है, उसको हम बोल देंगे आइडल। पेन्स डिजायर टू बेंड, पेन्स को लेके बेंड करा, वही ना उसकी फ्रूटलेस एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो कुछ ना कुछ करते रहना है बस उसने, तो वही है ये रूब्रिक, बेंड पेन्स डिजायर टू। चीयरफुलनेस इन क्रॉनिक डायरिया, ठीक है, एक हमने ये भी पढ़ा था कि उसको डायरिया में उसको अच्छा लगता है, तो क्रॉनिक डायरिया है मगर फिर भी वो चीयरफुल है, ठीक है। चीयरफुलनेस वाइल इल सिक,
सिक है मगर फिर भी चेयरफुलनेस है। कंप्लेनिंग ऑफेंसेस अबाउट लॉन्ग पास्ट, जो बहुत पुरानी कोई उसको वो हुई है प्रॉब्लम, उस चीज़ को लेके कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन एक्टिव आफ्टर मेंसेस, आफ्टर मेंसेस उसकी कंसंट्रेशन एक्टिव हो रही है। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड आफ्टर चिल, जो फीवर में हमारे चिल स्टेज आती है उसके बाद उसको क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड हो रहा है। कई लोग बोलेंगे जैसे कि जब मुझे बुखार चढ़ता है, हीट होती है, फिर उसके बाद नहीं, सबसे पहले चिल होता है, फिर हीट होता है, फिर स्वेट होता है, 3 होता है ना। तो चिल स्टेज के बाद जो है उसको क्या हो रहा है, माइंड उसका कंफ्यूज हो रहा है। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड स्क्रैचिंग आफ्टर ईयर बिहाइंड, के पीछे स्क्रैचिंग के बाद उसको कन्फ्यूजन ऑफ माइंड हो रहा है, ठीक है। क्रुएलिटी ब्रुटैलिटी इनह्यूमैनिटी, चिल्ड्रन कैन नॉट बियर टू सी क्रुएलिटी इन सिनेमा, ये हमने देखा ही था कि जो भी ऐसी चीज़ अगर देख लेगा वो, कोई क्रूएल चीज़ या कोई मूवी का सीन देख लिया या कोई एक्सीडेंट देख लिया, कोई इनह्यूमैनिटी देख ली, जैसे कोई जानवर को कोई वो कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो कर रहा है, उन चीज़ों से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो वो नहीं देख सकता ऐसी चीज़ें। क्रुएलिटी ब्रुटैलिटी इनह्यूमैनिटी बियर कैन नॉट डन टू अदर चिल्ड्रन, कोई दूसरे बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहा है वो भी चीज़ उससे नहीं देखी जाती है, कोई क्रुएलिटी या ब्रुटैलिटी कर रहा है तो। डिलीरियम फ्लैटस एम्लोरेशन, ठीक है, फ्लैटस से उसको एम्लोरेशन हो रहा है डिलीरियम में। डिलीरियम लाइट विद डिज़ायर फॉर, ठीक है, लाइट डिज़ायर फॉर डिलीरियम, ये हमने देखा ही था, डिलीरियसली वो लाइट डिज़ायर होती है उसके अंदर, है ना। वो चाहता है, वो हर चीज़ को जानना चाहता है कि मुझे क्या हुआ है, क्या बीमारी है, डॉक्टर से भी बार बार पूछेगा, डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, मेरी क्या हो सकती है, मेरी बीमारी का क्या इलाज है, सारा कुछ पूछना चाहेगा वो, उसके अंदर वो चीज़ डिलीरियसली होती है। लाइट डिज़ायर की उसकी पूरी, मतलब कई बार तो पेशेंट पूरे सारे टेस्ट अभी डॉक्टर ने लिखे भी नहीं है, वो पहले ही सारे टेस्ट वगैरह करवा के आएगा आपके पास। तो ये होता है उसमें लाइट डिज़ायर में कि उसको जानना है क्या है, लाइट चाहिए उसको, कि कोई भी चीज़ अंधेरे में है तो उसको और घबराहट होगी। डिल्यूजन इमेजिनेशन फ्लैटस एम्लोरेशन, ठीक है। डिल्यूजन इमेजिनेशन बॉडी पार्ट डैश टू पीसेस बीइंग, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी या बॉडी पार्ट्स जो है वो कैसे हो रहे हैं, पीसेस में हो रहे हैं। डिल्यूजन इमेजिनेशन एनिमल्स ऑफ प्लेइंग विद, ठीक है, उसको क्या लगता है कि वो एनिमल्स के साथ प्ले कर रहा है, प्लेइंग में जा रहा है। डिल्यूजन इमेजिनेशन समवन बेड समवन ओवर इट, मतलब वो बेड पे कोई है ऐसा फील होता है उसको, ठीक है। डिल्यूजन इमेजिनेशन एलिवेटेड एयर इन प्रेस्ड फॉरवर्ड एंड, उसको क्या फील हो रहा है कि जो एयर है वो उसको कैसे कर रही है, आगे की तरफ प्रेस कर रही है, एलिवेट कर रही है, ऐसा उसको फील होता है, डिल्यूजन होता है उसको। डिल्यूजन इमेजिनेशन फ्रेंड्स बिलव्ड वंस फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनरी फ्रेंड्स लिव्स इन ए, उसको ऐसा फील होता है कि उसके जो हैं वो फ्रेंड्स जो हैं और उसके जो बिलव्ड वन हैं वो एक, मतलब उनके साथ वो कैसी जगह पर फैंटेसी वर्ल्ड में है, फैंटेसी फ्रेंड्स इमेजिनरी फ्रेंड्स के साथ वो रह रहा है, ठीक है, ऐसा उसको फील होता है। तो मतलब उसको ऐसा फील, जो उसकी सराउंडिंग होएगी ना उसमें ही रहते हुए उसको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा हूँ, इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं जो उसके, और उनके साथ वो रह रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब एक अच्छी वाली फीलिंग है ये, उसको ऐसी फीलिंग आती है। डिल्यूजन इमेजिनेशन नॉइज बियर क्लैटरिंग अबव द बेड व्हेन गोइंग टू स्लीप, जब उसको ऐसा लगता है कि कोई खड़खड़ाहट सी ऐसी आवाज़ आ रही है जब वो सोने को जा रहा है, उसको ऐसी डिल्यूजन होते हैं। डिल्यूजन इमेजिनेशन पर्सन समथिंग हैंगिंग ओवर चेयर इज ए सिटिंग देयर, उसको कैसा फील हो रहा है, उसके चेयर के ऊपर कोई पर्सन जो है वो हैंग कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो बैठा है। डिल्यूजन इमेजिनेशन रूम्स गार्डन, ये सारे क्या है हमारे वर्ड से है ना, उसके सारे डिल्यूजन इस तरह की इमेजिनेशंस हैं उसकी। डिल्यूजन इमेजिनेशन रूम्स गार्डन हॉल ए बॉयर इज ए, डलनेस स्लगिशनेस कन्वर्जन्स एट इंटरवल्स, इंटरवल्स पे उनको ये कैसे कैसे हो रहा है, कभी डलनेस है, कभी स्लगिशनेस है, कन्वर्जन्स आ रहे हैं, है ना। डलनेस स्लगिशनेस बिफोर ईटिंग, ठीक है, ईटिंग के पहले उसको डलनेस और स्लगिशनेस फील हो रही है, सुस्त सा हो गया, जैसे एनर्जी खत्म हो गई है बिल्कुल बॉडी में ना। फियर एनीमिया फ्रॉम आयरन डिफिशियंसी इन, फियर फ्रॉम एनीमिया इन आयरन डिफिशियंसी, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है उसको, ठीक है, उसकी वजह से क्या आ रहा है, फियर आ रहा है। और फियर इन चिल्ड्रन एवरीथिंग इट सीज टू, कोई भी चीज़ बच्चा देख रहा है तो उससे उसको डर है, मतलब वही ना, हर एक चीज़ से इसको डर होता है इस तरह के बच्चों में। फियर आफ्टर स्टोरीज, कोई स्टोरी ऐसी सुन ली उसकी वजह से फियर आ गया। फियर ऑफ डेथ ऑफ हंगर फास्टिंग फ्रॉम, ठीक है, जब वो उसको ये लगता है कि हमको भूखे मरने की नौबत ना आ जाए, है ना, इस तरह की नौबत ना आ जाए, उसकी वजह से फियर ऑफ डेथ है इनके अंदर। फियर क्रूएलिटी आफ्टर हियरिंग ऑफ, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी सुन ली क्रूएलिटी, उसकी वजह से फियर आ गया। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे घर के बगल में किसी को ये प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से मेरे को बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरे को भी ना ऐसा हो जाए, तो वहाँ पे आप ये लगा सकते हो रूब्रिक।
किसी की दूसरे की सुनी और वो चीज़ को अपने ऊपर लेके फियर आ गया उनके अंदर। फियर ऑफ फैंटेस्टिक ड्रीम्स, ठीक है, फैंटेस्टिक ड्रीम्स का भी फियर है उसको, है ना। फियर वन पर्टिकुलर, कोई भी एक चीज़ का उसको फियर बैठा हुआ है मन में, तो होता है ना, कई लोगों को बोलते हैं इस चीज़ से तो मैं कभी भी, मतलब मेरे को बहुत डर लगता है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। फियर वन पर्टिकुलर, ये रूब्रिक है। फियर इन ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस है उसको और उसमें फियर आपको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो। फियर ऑफ शेडो बाई कैंडल लाइट, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ से फियर हो गया ना। कैंडल लाइट की जो शेडो बन रही है उससे भी फियर है। फियर टू सी वुंड्स, किसी के घाव देख लिया, वो देख लिया, उससे उसको फियर आ गया। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपका जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई मूवी में ऐसा क्रूअल सीन आ गया, तो वो चीज़ें आप देख पाते हो कि नहीं देख पाते? बिल्कुल नहीं देख पाता। कई बार तो मुझे खून देख के और वो देख के बेहोशी सी आने लगती है, घबराहट होने लगती है ना। मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता, मूवीज में भी नहीं देख पाता ये बंदा, क्योंकि हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरी भी है ना। फियर फिर है फॉरगेटफुलनेस, हेमोराइडल फ्लो आफ्टर सप्रेस्ड, ठीक है, हेमोराइड्स हुए थे उसको और उसको अगर हमने सप्रेस कर दिया किसी एलोपैथिक से या किसी भी मेडिसिन से, सप्रेशन हो गया उसका, तो वहाँ पे उसको फॉरगेटफुलनेस आना शुरू हो गई, ठीक है। हम हेमोराइडल फ्लो को सप्रेस करने के बाद फॉरगेटफुलनेस। फ्राइटेंड ईजिली, बहुत जल्दी फ्राइटेंड हो जाते हैं। फ्राइटेंड ईजिली मॉर्निंग, फ्राइटिंग ईजिली एट एवरी मॉर्निंग एग्रवेशन, एग्रवेशन इनकी कब है? मॉर्निंग में। फ्राइटेंड ईजिली ट्रिफिल अबाउट्स मेंसेस डे बिफोर, ठीक है, मेंसेस के एक दिन पहले से छोटी छोटी चीज़ों से उसको फ्राइटेंड, मतलब फियर वो आने लग जाता है, फ्राइटेंड ईजिली होने लग जाते हैं वो। जेस्चर्स मेक फिस्ट डबलिंग एज इफ इन फ्यूरियस एंगर, कई बच्चे होते हैं ना जब गुस्सा करते हैं ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे, हाँ, ये रूब्रिक है उसका। जेस्चर्स मेक्स फिस्ट डबलिंग एज इफ इन फ्यूरियस एंगर, ठीक है, तो ये रूब्रिक है, गुस्से में ऐसे करते हैं वो, उनके ये जेस्चर्स होते हैं। इम्बेसिलिटी कन्वर्जेंस अपीयर टू बी लैस्पिंग इनटू, तो इम्बेसिलिटी है इनके अंदर और कन्वर्जेंस के साथ, है ना। इंडिफरेंस एपैथी वेल टू गेटिंग, इंडिफरेंस एपैथी टू गेटिंग वेल, ठीक है, उनके अंदर ऐसा आ जाता है कि मैं कभी हो ही नहीं पाऊंगा, ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, तो उस चीज़ को लेके इनके अंदर इंडिफरेंस आ जाता है। इंडोलेंस एवर्जन टू वर्क, मेंटल वर्क इन एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज जो होती है उसमें क्या हो रहा है इनको, इंडोलेंस और एवर्जन टू वर्क हो रहा है, कोई भी मेंटल वर्क नहीं करना चाहेंगे, फिजिकल वर्क भी नहीं करना चाहेंगे। इंडोलेंस एवर्जन टू वर्क, मेंटल वर्क इन कोराइजा, कोराइजा में भी उनको कुछ करने का मन नहीं करेगा, है ना। इंडोलेंस एवर्जन टू वर्क, क्विट हिज थ्राइविंग बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस चल रहा है उसका, उस चीज़ को भी क्विट कर देंगे। इरिटेबिलिटी मॉर्निंग स्टूल बिफोर, ठीक है, स्टूल जाने से पहले इरिटेबिलिटी है। इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग नर्वस कोरिया, ठीक है, नर्वस कोरिया है उससे पहले इरिटेबिलिटी है। इरिटेबिलिटी क्वेश्चन एग्रवेशन विद वीकनेस, ठीक है, वीकनेस के साथ क्वेश्चन से एग्रवेशन है इरिटेबिलिटी में, ठीक है। इरिटेबिलिटी कन्वर्जेंस इंटरवल ऑफ इन एपिलेप्टिक, एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस हैं, इंटरवल्स पे आ रहे हैं और उसकी वजह से इनके अंदर इरिटेबिलिटी है। इरिटेबिलिटी स्टूल ड्यूरिंग वाइट ब्लड स्ट्रीक्ड विद, ड्यूरिंग स्टूल वाइट विद ब्लड स्ट्रीक्ड, ब्लड आ रहा है, हाँ, ब्लड स्ट्रीक्ड स्टूल हो रहा है और उसकी वजह से उनको इरिटेबिलिटी हो रही है। वाइट क्या है ये? इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग स्टूल वाइट, स्टूल वाइट होएगा और उसके साथ जो है ब्लड स्ट्रीक्ड आ रहे हैं, ठीक है। लेमेंटिंग बिमोनिंग वेलिंग ऑफेंसेस ओवर ओल्ड, ठीक है, लेमेंटिंग है ये, मतलब अपना बीमारी का रोना गाना गाना है ना। लाइट डिजायर टू इन डिलीरियम, ठीक है, डिलीरियम में लाइट डिजायर है। माइल्डनेस इन स्ट्रेबिसमस, इन माइल्डनेस इन स्ट्रेबिसमस, स्ट्रेबिसमस का पता है ना, जो हमारे, हाँ, फीमेल को नहीं, स्ट्रेबिसमस होते ना, भैंगापन। माइल्डनेस इन स्ट्रेबिसमस। ऑब्स्टिनेट हेड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन इन फैट इंक्लाइन टू ग्रो, ये हमने देखा ही था पहले वाले पार्ट में कि वो जितना उसको मना करोगे वो उतना ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होता जाएगा। ऑब्स्टिनेट हेड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन इन ईल्ड्स ओनली टू रीजन, जब उसको कोई चीज़ का रीज़न दोगे तब वो उस चीज़ को मानेगा, वैसे वो बहुत ऑब्स्टिनेट होता है। प्ले वॉच वुड रेदर देन ज्वाइन द गेम्स, ठीक है, प्ले नहीं करता, उसकी बजाय क्या करता है, बस बैठ के देखना पसंद करता है ज़्यादा ये ऐसे बच्चे जो होते हैं। प्रिकॉशियस प्रिकॉसिटी रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस प्रिकॉसिटी है इनके अंदर, जो बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही रिलीजियस उसमें चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक लेते हैं। प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, ब्रेन फैग, नॉइज फ्रॉम स्लाइटेस्ट, ठीक है, जो स्लाइटेस्ट नॉइज से ब्रेन फैग हो रहा है, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड हो रहा है, थक जा रहा है माइंड बिल्कुल पूरी तरह से, ब्रेन फैग आ जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर्जन टू फॉर चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की,
बच्चों की। रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, डार्क हेयर एंड ग्रे आइज। ठीक है, डार्क हेयर, ग्रे आइज हैं, और कैसा है वो, नर्वस है और रेस्टलेस है। रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस बिफोर फेंटिंग, मतलब जब फेंटिंग होने वाली है, फेंट होने वाला है, उससे पहले वो बहुत ज़्यादा नर्वस और रेस्टलेस हो जाएगा। रन्स अबाउट अप एंड डाउन, ठीक है, वही रेस्टलेसनेस की वजह से भाग रहा है इधर उधर इधर उधर, है ना। सैडनेस, डिप्रेशन, हैवीनेस ऑफ लिम्स विद, ठीक है, जो इसके अंदर सैडनेस, डिप्रेशन आ रही है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हाथ पैर जो उसके हैं वो कैसे हो जा रहे हैं, हैवी हो जा रहे हैं, ऐसा फील होता है उसको कि उसके हाथ पैर भारी हो गए। श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग पीरियोडिकल एवरी 5 PM, ठीक है, एवरी 5 PM में पीरियोडिकली श्रीकिंग और शाउटिंग हो रही है। स्टार्टल्ड प्रिक ऑफ ए निडल फ्रॉम, ठीक है, जरा सी कोई चीज़ हुई और वो एकदम स्टार्टल्ड हो गया, जरा सी कोई बात सुनी एकदम से वो हो गया, घबरा गया, है ना। तो ये रूब्रिक का ये मतलब है, जरा सा चीज़ से, मतलब जैसे बोल देते हैं तिल का ताड़ बना देना, जरा सा चीज़ से, प्रिक ऑफ द निडल से वो एकदम स्टार्टल्ड हो जाता है। टॉकिंग टॉक्स परसिस्टेंटली, है ना, परसिस्टेंटली वो बोली जा रहा है, टॉक कर जा रहा है। थॉट्स परसिस्टेंट, थिंक ऑफ नथिंग बट मर्डर, फायर एंड रैट्स, ठीक है, उसको किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, मर्डर के, फायर के, रैट्स के, इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं और परसिस्टेंट आ ही जा रहे हैं। थॉट्स वॉन्डरिंग ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान उसके थॉट्स कैसे हो रहे हैं, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर, मतलब अलग अलग तरीके के थॉट्स आई जा रहे हैं। वॉन्डरिंग मतलब ये हुआ ना कि जो फिर रहे हैं, हाँ, फिर रहे हैं इधर से उधर। टॉर्मेंट्स दोज अराउंड हिम डे एंड नाइट, जो उनके आसपास हैं उनको दिन रात वो क्या कर रहा है, टॉर्मेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है ना। अनकॉन्शियसनेस, कोमा, इवनिंग वॉकिंग वाइल, अनकॉन्शियसनेस है, कोमा में, कोमा वाली कंडीशन में है, और इवनिंग वॉकिंग वाइल, इवनिंग में ड्यूरिंग वॉकिंग। अनकॉन्शियसनेस, कोमा, टर्निंग इन ए सर्कल आफ्टर, ठीक है, टर्निंग इन ए सर्कल की वजह बाद वो कैसे कहाँ चला गया, अनकॉन्शियस कोमा वाली कंडीशन। वायलेंस, वेहेमेंस, स्टूल बिफोर, ठीक है, स्टूल बिफोर इसमें सारे में एग्रवेशन ही है, स्टूल से पहले। वेरी ऑफ लाइफ, टायर्ड ऑफ लिविंग इन कैटर, ठीक है, कैटरल कंडीशन है, उसमें इसको वेरी ऑफ लाइफ, टायर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कोराइजा में भी इसको बहुत ज़्यादा, वो हमने पढ़ा ही था उसमें कि इसको बहुत इरिटेबिलिटी होती है, कोई काम नहीं करना चाहता उस टाइम पे। वीपिंग, टीयरफुल मूड, एट्रॉफी इन मस्कुलर एट्रॉफी है, और उसमें इसकी वीपिंग टीयरफुल मूड है। वीपिंग टीयरफुल मूड प्रोलॉन्ग्ड इन चिल्ड्रन, ठीक है, प्रोलॉन्ग चिल्ड्रन में काफ़ी टाइम तक ये इसका ऐसा मूड चल रहा है बच्चों में। वेल, नो डिज़ायर टू गेट वेल, ठीक है, उसको डिज़ायर नहीं है, वही अभी हमने जो इंडिफरेंस वाला भी पढ़ा था। विम्परिंग इन कैटरल कंडीशन में विम्परिंग कर रहा है। विम्परिंग का मतलब होता है वो विलाप करना, ऐसे करके जो रोते रहते हैं ना बच्चे, विम्परिंग, री करी जाना, है ना, उस तरह का जो रोना होता है उसको हम विम्परिंग कहते हैं। एंग्जाइटी, सिटिंग वाइल पेन इन रेक्टम विद हैज़ टू वॉक, ठीक है, एंग्जाइटी वाइल सिटिंग, पेन इन द रेक्टम, हैज़ टू वॉक, ठीक है, ये ऐसे भी इसको वॉक से एम्लोरेशन है। ये सारे इसके माइंड के रूब्रिक्स थे, जिसमें सिंगल कैलकेरिया कार्ब है हमारी, 96 रूब्रिक्स हैं। वो इंडिफरेंस वाला कैसे मैम, इंडिफरेंस वाला, इंडिफरेंस टू डिसीज, डिफरेंस टू गेटिंग वेल, ठीक है, मतलब अपने ठीक होने को लेके भी उसके अंदर इंडिफरेंस आ जाता है कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ये चीज़ें आ जाती है ना उसके अंदर।